अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा लाल कृष्ण एडवाणी की तबीयत नासाज है। वो 96 साल के हैं। 4 शुबे की रात देर गए दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में इन्हें दाखिल कराया गया। पीटीआई ने ज़राए के हवाले से ये इत्तला दी। ज़राए ने कहा कि हल्के एडवाणी की हालत मुस्तहकम है और इन्हें निगरानी में रखा गया है। साबिक़ नायब वज़ीर-ए-आज़म को एम्स के पुराने प्राइवेट वार्ड में दाखिल कराया गया है और बताया जा रहा है कि यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर इनका इलाज कर रहे हैं। ताहम इनकी बीमारी के बारे में फौरी तौर पर कोई वजाहत पेश नहीं की गई। मुल्क के सबसे बड़े शहरी एजाज भारत रत्न से नवाजे जाने के सिर्फ 3 माह बाद ही साबिक़ नायब वज़ीर-ए-आज़म लाल कृष्ण एडवाणी को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। आज जुमेरात की सुबह दिल्ली के कुछ हिस्सों में शदीद बारिश हो रही है, जिससे शदीद गर्मी से बहुत ज्यादा राहत मिली है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में अगले 7 दिनों के लिए मौसम की पेशगोई की है। आमतौर पर अबर आलूद आसमान और तेज हवाओं के साथ बारिश के मुख्तलिफ शिद्दतों की पेशगोई की गई है। जैसा कि 27 जून यानी आज के दिन IMD की पेशगोई की गई है। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड से कम 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाएगा। IMD ने इस तरह की तेज हवाओं के साथ बहुत हल्की बारिश या गरज चमक के साथ तूफान की भी पेशगोई की है। वाज़ के दिल्ली में कुछ दिनों से शिद्दत की गर्मी से लोग परेशान हाल थे, लेकिन आज जुमेरात की सुबह दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश ने शहरियों को राहत बख्शी है। लोकसभा इजलास के पहले ही दिन से हुक्मरान मिहाज को अपोजिशन अपनी ताकत का एहसास दिला रहा है। ओम बिरला को एक बार फिर स्पीकर बनाकर हुकूमत भले ही यह बावर कराना चाह रही है कि वो साबिका लोकसभा की तरह ही काम करेगी, लेकिन इसे इस बात का बखूबी अंदाजा है कि 18वीं लोकसभा 17वीं लोकसभा से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। स्पीकर के इंतखाब के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों को मनाने की कोशिश करना और राहुल गांधी को इस ऐवान में अपोजिशन लीडर के तौर पर देखना, जहां से इन्हें निकालने की पूरी कोशिश की गई थी, इस बात का वाज़ेह सबूत है। स्पीकर के तौर पर ओम बिरला के इंतखाब के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का एक दूसरे से हाथ मिलाना लोकसभा के लिए एक यादगार पल के तौर पर याद रखा जाएगा। 18वीं लोकसभा कई एतबार से राहुल गांधी के लिए बड़ी अहमियत रखती है। इस बार न सिर्फ ये कि इन्हें अपोजिशन का लीडर मुंतखब किया गया, बल्कि इनकी शक्ल में लोकसभा को 10 साल बाद अपोजिशन का लीडर मिला है। इनके लिए खास बात यह भी है कि मौजूदा लोकसभा के 542 अरकान में वो वाहिद रुकन है जिन्हें लोकसभा हलकों से और वो भी भारी वोटों के फर्क से कामयाबी मिली है। इनकी कामयाबी में वोटों का फर्क वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जीत के फर्क से काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि बीजेपी ने इन्हें पप्पू साबित करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये इल्ज़ाम भी लगाया जाता रहा है कि राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए बीजेपी की जानिब से करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। स्पीकर के तौर पर ओम बिरला का इंतखाब होने के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने ओम बिरला को मुबारकबाद पेश की और इन्हें इनकी चेयर तक पहुंचाया। इस मौके पर राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म से हाथ भी मिलाया। नोबेल इनाम याफ्ता अमृत्या सेन ने कहा है कि हालिया लोकसभा इंतखाबात के नतायज बताते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं है। अमृत्या सेन जो अमेरिका से कोलकाता पहुंचे, उन्होंने नए निज़ाम के तहत लोगों को मशवरा भी दिया। उन्होंने मुल्क में बिना सुनवाई के जेल में डाले जाने पर भी बरहमी का इजहार किया। अमृत्या सेन ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर एक बंगाली न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कहा कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र नहीं है। यह खुद इंतखाबी नतायज से जाहिर होता है। हम हमेशा हर इलेक्शन के बाद तब्दीली की तौक़े करते हैं। पहले जो कुछ भी हुआ, यानी बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत के दौरान लोगों को बगैर मुकदमा चलाए जेल की सलाखों के पीछे डालना और अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क को बढ़ाना अब भी जारी है। यह रुकना होगा। मशहूर माहिर इक़्तिसादियत ने कहा है कि सियासी तौर पर खुले ख़यालात की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर जब हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और इसका आइन भी सेकुलर है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने का ख्याल दुरुस्त है। उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से जारी हुक्मनामे में कहा गया कि रियासत के प्राइमरी स्कूलों में नए सेशन के आगाज़ पर माथे पर टीका लगाकर बच्चों का इस्तकबाल किया जाए। 1 जुलाई को बाज़ाब्ता तालीमी सरगर्मियाँ शुरू की जाएँ और स्कूलों को सजाने और संवारने के साथ बच्चों के पसंदीदा खाने भी तैयार किए जाएँ। उत्तर प्रदेश हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर M.K. सुंदरम की जानिब से सभी अजला के DM और ज़िला शिक्षा परियोजना समिति के सदर को मकतूब जारी करके कहा गया है कि मौसम की तब्दीली को देखते हुए 28 जून से स्कूलों को शुरू करने का फैसला किया गया है। स्कूल के माहौल को तलबा के लिए पुरकशिश और साजगार बनाने के लिए ज़रूरी है कि जब स्कूल दोबारा खुले तो स्कूल के असातिज़ा व दीगर अमले की जानिब से एक त्यौहार की शक्ल दी जाए। रियासत के सभी स्कूलों में तमाम असातिज़ा, शिक्षा मित्र और इंस्ट्रक्टर 1 जुलाई 2024 को स्कूल को फूलों, पत्तों, रंगोली, झंडों, गुब्बारों वगैरह से सजाएं और टीका लगाकर बच्चों का इस्तकबाल किया जाए। इस दिन बच्चों के लिए मिड डे मील में मज़ीद हलवा, खीर वगैरह तैयार की जाए। इस सिलसिले में यह भी कहा गया है कि क्लास अव्वल और क्लास शशम में नए दाखिला लेने वाले तलबा को खुसूसी तौर पर खुशामदीद कहा जाए और इनकी हौसला अफजाई की जाए।
महाराष्ट्र में चेंबूर के आचार्य और मराठा कॉलेज की बीएससी कंप्यूटर साइंस के 9 तालिबात को उस वक्त मायूसी का सामना करना पड़ा जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने कॉलेज इंतजामिया की जानिब से नाफिज किए गए ड्रेस कोड के खिलाफ दाखिल करदा अर्जीदाश्त को खारिज कर दिया। अदालत के इस फैसले से जहां तालिबात मुतमईन नहीं है, वहीं उन्होंने अदालत के सुनाए गए फैसले का मुकम्मल जायजा और तज्जिया करने के बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का भी इशारा दिया। 9 तालिबात की जानिब से कॉलेज इंतजामिया के जरिए तालीमी साल के शुरू होते ही अचानक सिर्फ एक समाज यानी मुस्लिम तलबा पर मखसूस लिबास का इस्तेमाल करने पर आयद की गई पाबंदी के खिलाफ दाखिल करदा अपील पर जहां बॉम्बे हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच के जस्टिस अतुल एस चंद्रकोर और जस्टिस राजेश एस पाटिल ने दोनों फरीक के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया था, वहीं गुज़िश्ता रोज़ ये कहते हुए तालिबात की दरख्वास्त को खारिज कर दिया कि अदालत इस मामले में तालिबात के पेश करदा जवाब से मुतमईन नहीं है। अदालत ने कॉलेज के फैसले में मुदाखलत से इनकार कर दिया। अदालत के इस फैसले पर तालिबात की जानिब से पैरवी करने वाले वकील अल्ताफ खान ने मीडिया नुमाइंदे से बातचीत के दौरान कहा कि कोर्ट के रूबरू हुई गुफ्तगू में यह बावर कराने की कोशिश की गई है कि तलबा बालिग हैं और आइन में दिए गए हुकूक के मुताबिक अपनी पसंद का लिबास पहन सकते हैं, और ये कि जब इन्हें बुरका, हिजाब, नकाब, चूड़ी, टोपी, कुर्ता पैजामा पहनने पर कोई एतराज़ नहीं है तो कॉलेज इंतजामिया इस पर पाबंदी लगाने पर क्यों बंचित है, बल्कि पाबंदी आयद कर दी है। इनका यह भी कहना है कि गुज़िश्ता 3 या 4 साल से तालिबात इसी कॉलेज में नकाब, हिजाब और बुरका पहनकर जाती रही है, लेकिन अचानक इस साल ऐसा क्या हो गया कि कॉलेज इंतजामिया ने सिर्फ एक मखसूस समाज के तलबा के लिबास पर पाबंदी आयद कर दी। मध्य प्रदेश के मोरिना जिले में गौकशी के इल्जाम में 2 मुलजिमीन के मकानात को जिला इंतजामिया ने जेसीबी की मदद से जमीन बोस कर दिया। पुलिस राय के मुताबिक जिले के नूराबाद थाने इलाके की बंगाली कॉलोनी में हाल ही में गाय के जुबे का इल्जाम लगाकर पुलिस ने वहां से गाय का गोश्त बरामद करने का भी इल्जाम लगाया और तकरीबन 19 दर्जन मुलजिमीन को गिरफ्तार किया था। इस मामले में तीनों मुलजिमीन अभी तक मफरूर है। गौ सेवकों के मुतालबे पर इंतजामिया ने 2 मुलजिमीन के मकानात को जमीन बोस कर दिया। पुलिस 3 दीगर मुलजिमीन की तलाश कर रही है। गौ सेवकों ने इंतबा दिया कि अगर मुलजिमीन की गैर कानूनी तामीरात को जमीन बोस ना किया गया तो बाजार बंद करके एहतजाज करेंगे। श्रीनगर से नवमुंतखब रुकन पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुतालबा किया कि वो आर्टिकल 370 की मनसूखी जैसे कानून पर उजलत और किसी मुस्लिम रुकन पार्लियामेंट को दहशतगर्द करार देने से मुतालिक रिमार्क्स करने वाले अरकान पर लगाम लगाए। ओम बिरला के इंतखाब के बाद 2 मिनट पर मुश्तमिल अपनी पहली तकरीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन ने जज्बाती अपील की और कहा कि मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आज से आप ना बीजेपी के रहें, ना कांग्रेस, ना समाजवादी पार्टी के। आपकी सिर्फ एक पार्टी है और वो सिर्फ हिंदुस्तान का दस्तूर है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि स्पीकर दस्तूर को सरबुलंद रखेंगे और जमहूरियत मीनारा नूर की हैसियत से ऐवान की क़यादत करेंगे। मेहदी ने स्पीकर की अहमियत का तस्करा करते हुए कहा कि हुकूमत और अपोजिशन की आवाज़ों से निमटने में इनके इक़दाम से इनकी मियाद को रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह ऐवान आपको आपके किरदार से याद रखेगा कि आया आपने बरसर इख्तिदार अरकान को अपोजिशन की बात सुनने के लिए मजबूर किया या आपने अपोजिशन को खामोश किया। मेहदी ने मुंतखब नुमाइंदों के एहतराम की अहमियत को नुमाया किया और माजी के एक वाक़े का हवाला दिया जिसमें एक रुकन ने अपने एक साथी रुकन पार्लियामेंट को, जो मुसलमान है, दहशतगर्द करार दिया। उन्होंने कहा कि आपको इस वजह से याद रखा जाएगा कि आपने किस तरह ऐवान में इन आवाज़ों को खामोश किया जिन्होंने एक मुंतखब मुस्लिम रुकन पार्लियामेंट को दहशतगर्द करार दिया। गोवा में हिंदू कायदीन के कन्वेंशन में मुतालबा किया गया है कि सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी को रुकन पार्लियामेंट की हैसियत से हलफ लेने के बाद फ़लस्तीन की सताइश के लिए नाअहल करार दिया जाना चाहिए। हिंदू कायदीन ने जनूबी गोवा के कोंडा तालुका में जारी 12वें विश्व हिंदू राष्ट्र महाउत्सव में एक करारदाद मंजूर की। हिंदू जन जागृति समिति के कौमी तर्जुमान रमेश शिंदे ने बताया कि असदुद्दीन अवैसी लोकसभा में गुज़िश्ता रोज़ रुकन पार्लियामेंट की हैसियत से हलफ लेने के बाद जय भीम, जय मीम, अल्लाहु अकबर और जय फ़लस्तीन के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि दस्तूर हिंद का आर्टिकल 102 भी कहता है कि अगर कोई रुकन किसी बैरूनी रियासत से वाबस्तगी का इजहार करे तो इसे पार्लियामेंट के किसी भी ऐवान में रुकन की हैसियत से नाअहल करार देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क की खिदमत का हलफ लेते हुए बैरूनी रियासत से वाबस्तगी का इजहार न सिर्फ गद्दारी है बल्कि कौमी तौहीन भी है। उन्होंने कहा कि हिंदू कन्वेंशन के शुरुका ने इत्तेफाक राय से करारदाद मंजूर करते हुए मुतालबा किया कि इन्हें यह बाइज्जत मुमकिन 18वें लोकसभा से नाअहल करार दिया जाए। नाज़रीन, हिंदू कायदीन के मुतालबे पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने स्पीकर लोकसभा की हैसियत से ओम बिरला के दोबारा इंतखाब पर मुबारकबाद पेश की और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करने का मुतालबा किया, क्योंकि ज़्यादा काम का बोझ स्पीकर पर डालना बेहतर नहीं है। असदुद्दीन अवैसी ने लोकसभा में स्पीकर के इंतखाब पर तहरीक मुबारकबादी की बहस में हिस्सा लेते हुए इन ख्यालात का इज़हार किया। ओवैसी ने स्पीकर लोकसभा ओम बिरला से मुखातिब करते हुए कहा कि इस ऐवान का किरदार अब बदल चुका है क्योंकि बीजेपी अब इस ऐवान में मरकजी रोल अदा नहीं कर सकेगी। ओवैसी ने स्पीकर लोकसभा ओम बिरला को खुद अपनी जानिब से और पूरे मुल्क की जानिब से मुबारकबाद पेश की और कहा कि ओम बिरला दूसरी मरतबा इस ऐवान के स्पीकर मुंतखब हुए हैं। सदर मजलिस ने कहा कि बहैसियत स्पीकर आप इस ऐवान के निगरान और मुहाफिज हैं।
یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اکثریتی جماعت کے پاس تعداد ضرور ہے مگر ان کے پاس اکثریت کی طاقت نہیں ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے گزشتہ 2 دنوں میں کانگریس ہائی کمان سے ریاست کے اہم امور کے لیے منظوری حاصل کر لی ہے، جن میں کابینہ میں توسیع اور نامزد عہدوں پر تقررات شامل ہیں۔ موثوق ذرائع کے مطابق چیف منسٹر ریونت ریڈی نے صدر کانگریس ملکاراجن کھڑگے، سابق صدور سونیا گاندھی اور راہل گاندھی سے علیحدہ ملاقات کی اور ریاست میں انتخابی وعدوں پر عمل آوری کی تفصیلات سے واقف کرایا۔ ذرائع کے مطابق چیف منسٹر نے BRS ارکان اسمبلی کی کانگریس میں شمولیت کی تفصیلات پیش کی اور کہا کہ ریاست میں پارٹی کے استحکام کے لیے شمولیت ضروری ہے۔ انہوں نے ہائی کمان کو بتایا کہ تقریباً 20 ارکان اسمبلی کانگریس میں شمولیت کے لیے تیار ہیں۔ فی الحال 5 ارکان اسمبلی نے شمولیت اختیار کر لی۔ انہوں نے قانون ساز کونسل کی صورتحال سے واقف کرایا، جہاں BRS کو اکثریت حاصل ہے اور حکومت کو بلز کی منظوری میں رکاوٹ کا اندیشہ ہے۔ ذرائع کے مطابق چیف منسٹر نے کونسل میں اکثریت کے حصول کے لیے BRS ارکان کی شمولیت کے منصوبے سے آگاہ کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہائی کمان نے BRS کے ارکان اسمبلی اور کونسل کی شمولیت کو منظوری دے دی اور انتخابی وعدوں پر ترجیحی بنیادوں پر عمل آوری کی ہدایت دی۔ بتایا جا رہا ہے کہ چیف منسٹر نے جولائی کے پہلے ہفتے یا اسمبلی کے بجٹ اجلاس سے قبل کابینہ میں توسیع کا منصوبہ بنایا ہے۔ کابینہ میں 6 وزراء کی شمولیت کی گنجائش ہے اور ان میں سماجی انصاف کو ملحوظ رکھنے کے علاوہ BRS سے شمولیت اختیار کرنے والے 2 ارکان کو شامل کرنے کی تجویز ہے۔ یونائیٹڈ مسلم فورم نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شہر حیدرآباد میں قتل و خون کے بڑھتے ہوئے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ فورم نے حالیہ عرصے میں حیدرآباد میں قتل کے واقعات میں اضافہ اور ریاست کے کئی علاقوں میں امن و ضبط کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ فورم نے سماج میں برائیوں کے خاتمے کے ذریعے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو بہتر بنانے کی صلاح دی اور کہا کہ سماجی بے راہ روی، شراب نوشی، فحاشی، نشہ آور ادویہ کے استعمال اور گھریلو تنازعات پر ملت میں شعور بیداری کی ضرورت ہے۔ فورم کے ذمہ داروں مولانا مفتی صادق معین الدین فہیم صدر، مولانا خواجہ سیف اللہ رحمانی، مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری، مولانا سید شاہ حسن ابراہیم حسینی قادری سجاد پاشا، مولانا شاہ محمد جمال الرحمان مفتاحی، مولانا میر قطب الدین علی چشتی، ضیاء الرحمان نیار، سید منیر الدین احمد مختار جنرل سیکریٹری، مولانا ظہیر الدین علی صوفی، مولانا شفیق عالم خان جامعہ اور دوسروں نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ قتل کے واقعات میں اضافہ نظم و ضبط کے مسائل کے ساتھ سماجی بے راہ روی کی دلالت کرتے ہیں۔ غیر سماجی عناصر پر کڑی نظر رکھنے کے لیے پولیس ایڈمنسٹریشن کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ تلنگانہ کے میدک ٹاؤن میں عید الاضحیٰ سے قبل پیش آئے فرقہ وارانہ تشدد کے واقعے میں گرفتار 6 مسلم نوجوانوں کی میدک کورٹ نے 4 شنبے کو ضمانت منظور کر لی ہے، جن میں محمد خالد، محسن بن عبداللہ، سید عمر محی الدین، عرفان، سید معراج اللہ اور شیخ نائب شامل ہیں۔ سید آصف حسین ایڈوکیٹ نے 4 اور جیون راؤ ایڈوکیٹ نے 2 افراد کی ضمانت کی پیروی کی۔ بتایا جا رہا ہے کہ ضمانت کی کارروائی کے بعد یہ نوجوان سنگا ریڈی کی کنڈی جیل سے رہا ہو گئے۔ تلنگانہ میں زرعی اور غیر زرعی اراضیات کی مارکیٹ قدر میں 20 تا 40% اضافے کا امکان ہے۔ محکمہ اسٹامپ اینڈ رجسٹریشن کے عہدیداروں نے 18 جون سے زرعی اراضیات، پلاٹس، وینچرز، اپارٹمنٹ سے متعلق فیلڈ لیول اسٹڈی کرنے کے بعد اراضیات کی مارکیٹ قدر پر نظر ثانی کرنے سے متعلق ابتدائی تخمینہ رپورٹ ہیڈ آفس کو روانہ کر دی۔ 2021 کی نظر ثانی کے بعد موجودہ رجسٹریشن اور اوپن مارکیٹ ویلیوز کو مد نظر رکھتے ہوئے ابتدائی رپورٹ تیار کی گئی ہے۔ پہلے مرحلے میں سب رجسٹرار سے ضلعی رجسٹرار تک ان کے پاس جو رپورٹس آئی ہیں، اس کی جانچ پڑتال کے بعد ڈپٹی انسپکٹر جنرل کے دفتر کو رپورٹ پہنچ چکی ہے۔ موثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ DIGs نے ان ابتدائی رپورٹس کا جائزہ لے لیا۔ امرپالی نے GHMC کمشنر کے طور پر آج جائزہ حاصل کر لیا۔ اس موقع پر رونالڈ روڈس کے ساتھ کئی عہدیداروں نے امرپالی کو مبارکباد پیش کی۔ دوسری طرف کمشنر GHMC رونالڈ روڈس نے محکمہ برقی کے سیکریٹری کے طور پر ذمہ داری سنبھالی ہے۔ امرپالی 2010 بیچ کے IAS آفیسر ہیں۔ ان کا آبائی شہر اونگل ہے۔ انہوں نے 2013 میں وقار سب کلکٹر کے طور پر کام کیا۔ تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے بعد انہوں نے ورنگل کے کلکٹر کے طور پر خدمات انجام دی۔ امرپالی، جنہوں نے 2018 کے انتخابات کے دوران ایڈیشنل چیف الیکٹورل آفیسر کے طور پر خدمات انجام دی، ان کی خدمات کو مرکزی حکومت میں ڈپوٹیشن پر حاصل کی گئی تھی۔ انہوں نے اس وقت کے مرکزی مملکتی وزیر داخلہ کشن ریڈی کی پرائیویٹ سیکریٹری کے طور پر خدمات انجام دی۔ سپٹمبر 2020 میں انہیں ڈپٹی سیکریٹری کے طور پر ترقی دی گئی۔ 2023 کے اسمبلی انتخابات میں کانگریس کی کامیابی تک انہوں نے مرکزی حکومت میں کام کیا۔ ریاست میں کانگریس کے برسر اقتدار آنے پر وہ دوبارہ تلنگانہ واپس ہوئی ہے۔ امرپالی، جو حال ہی میں حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں جوائنٹ میٹروپولیٹن کمشنر تھی، ان کو حکومت نے GHMC کمشنر مقرر کیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے دہلی میں مرکزی وزیر روڈ ٹرانسپورٹ اینڈ ہائی ویز نتن گڈکری پر زور دیا کہ وہ ریجنل رنگ روڈ یعنی RRR کے جنوبی حصے کو قومی شاہراہ کا موقف دینے کا اعلان کریں اور حیدرآباد وجے قومی شاہراہ کو 6 لین میں توسیع کا مطالبہ کریں۔ انہوں نے ریاست میں قومی شاہراہوں کے جاری کاموں میں تیزی پیدا کرنے کی خواہش کی۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرامارکا، وزراء کومٹ ریڈی، وینکٹ ریڈی، ڈی سریدھر بابو اور دیگر کے ساتھ گڈکری سے ملاقات کی اور انہیں تلنگانہ میں نئی قومی
शाहराहों के बशमुल मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों के बारे में नुमाइंदगियाँ की। सरकारी बयान के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने कौमी शाहरा प्रोजेक्ट बिलखुसूस नरसापुर, तूफरान, गजवेल, भोंगिर, चोटुप्पल 158 किलोमीटर तवील सड़क जिसे पहले ही कौमी शाहरा का ऐलान किया गया, इनके कामों में तेजी लाने की जरूरत पर जोर दिया। आज के इस दौर में हर किसी को कंप्यूटर से वाकिफ होना बहुत जरूरी है। कंप्यूटर से नावाकिफियत भी एक कमी के मुतरादिफ है। इसीलिए इदारे सियासत ने कंप्यूटर कोर्सेज का आगाज किया है। इदारे सियासत के ज़ेर एहतमाम महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़े अहाते दफ्तर सियासत हैबिट्स में कंप्यूटर से नावाकिफ और तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को जामिन रोजगार कोर्सेज की तरबियत दी जा रही है। कोर्सेज में बिलखुसूस ऑटोकैड, टैली, जीएसटी और बिलखुसूस ख़वातीन के लिए एडवांस इंग्लिश कोर्सेज का भी आगाज़ किया जा रहा है। इदारे सियासत की जानिब से चलाए जा रहे कोर्सेज में ऑटोकैड, टैली, जीएसटी, अकाउंटिंग पैकेजेस, MS ऑफिस, रेविट के अलावा स्पोकन इंग्लिश की तरबियत दी जा रही है। इदारे सियासत के इस कोर्स से इस्तेफादा हासिल करने के बाद सर्टिफिकेट भी जारी किए जाएंगे। इदारे सियासत से हर माह कई तलबा और तालिबात तरबियत हासिल करके मुल्क व बैरून मुल्क माकूल मुशायरों पर बरसर रोजगार हैं। तालीमी एतबार से और उम्र के लिहाज से कोई क़ैद नहीं है। कोई भी अफराद इन कोर्सेज से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए इदारे सियासत से रास या फिर इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 9652813994, 9642786042। इस सुनहरे मौके से ज़रूर इस्तेफादा हासिल करें।